हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि टाइनी ऑब्जेक्ट्स की, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की हमें मैग्नीफाइड इमेज देता है। बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है इसका, इसमें हम यूज करते हैं दो कन्वेक्स लेंसेज का, और दोनों कन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो शॉर्ट फोकल लेंथ वाले लिए जाते हैं। अब ये जो दो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं इनके हमने नाम रखे हुए हैं। एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरे का नाम होता है हमारा आईपीस। ठीक है, आईपीस को हम ऑक्यूलर भी कहते हैं। आईपीस का दूसरा नाम ऑक्यूलर भी होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ही क्यों कहा गया? क्योंकि ये नियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। ठीक है, और आईपीस को आईपीस ही क्यों कहा गया? क्योंकि ये नियर द आई होता है। ठीक है, नियर आई होता है ये हमारे। अब बात करें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हम एफओ से दिखाते हैं, आईपीस की फोकल लेंथ को एफई से दिखाते हैं, और जो हमारी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है वो आईपीस के मुकाबले कंपैरिजन में कम रखी जाती है। ठीक है, तो आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि फोकल लेंथ क्यों कम ली जा रही है ऑब्जेक्टिव की आईपीस के कंपैरिजन में? तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर होती है या जो मैग्निफिकेशन होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो फोकल लेंथ जो है हमारी ऑब्जेक्टिव के, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ कम लेंगे हम ऑब्जेक्टिव का तो मैग्नीफाइंग पावर हमें क्या मिलती है? ज्यादा। इसी वजह से कम फोकल लेंथ ली जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस की। समझ में आया क्या? ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। तो वर्किंग के अंदर इसके दो केस हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जब फाइनल इमेज कहाँ बनती हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा केस पढ़ेंगे जब फाइनल इमेज कहाँ बनती हो, इन्फिनिटी पे। तो दोनों केस समझ लेते हैं, आते हैं आगे। तो फर्स्ट केस पे आते हैं। व्हेन फाइनल इमेज is at least distance of distinct vision। अब जब हमारी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो कैसे बनेगी? तो देखते हैं। हमारे एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके बीच में से हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। ठीक है, ये इसकी फोकस है ऑब्जेक्टिव की हमारी। फिर अब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव, हर समय याद रखना जब भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले रहे हो तो वहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट रखोगे वो फोकल लेंथ से, ऑब्जेक्टिव की जो फोकस है या उसकी जो फोकल लेंथ है उससे थोड़ा सा आगे रखना है। तो यहाँ पर कुछ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपका ऑब्जेक्ट आ गया ए बी। अब उसके बाद इससे रेस पास करेंगे, तो रे पास करेंगे तो एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, टकराने के बाद फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरी रे आपकी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, दूसरी रे आपकी कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये तो फोकस से पास कर जाएगी और दूसरी रे हमारी पास कर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो दोनों रेज हमारी यहां मीट कर चुकी है, तो ये बन गई हमारी इमेज। अब ये इमेज किसकी बनी है? ये इमेज बनी है हमारी ऑब्जेक्टिव ने, ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट था ए बी, उस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ए डैश बी डैश। किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव ने। अब ऑब्जेक्टिव के इस तरफ लगा होगा हमारा आई पीस, इधर होगा हमारा आई पीस, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी हमारी? ऑब्जेक्टिव के मुकाबले तो ज्यादा ही होगी, तो इससे बड़ा ही दिख रहा होगा आपको ये। तो ये है हमारा आई पीस। ठीक है, अब आईपीस के लिए, आईपीस तो ये है हमारा, आईपीस के लिए ये जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है आईपीस के लिए, वो एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज है आईपीस के लिए वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो तो समझ गए। अब हमें जो फाइनल इमेज चाहिए वो कहाँ चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। और एक और चीज कि जो फाइनल इमेज होनी चाहिए वो बड़ी साइज की होनी चाहिए। तो कन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज कब बनाता है? बड़ी इमेज वो तब बनाता है जब उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है।
तो हमें वैसे ही कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी है कि हम इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो हमारी ये जो इमेज बनी है ये इसके फोकस के अंदर अंदर आ जाए। मतलब इसका फोकस ये है Fe, तो इसके फोकस के अंदर अंदर ये इमेज आ गई जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, ठीक। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो एक रे पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, टकराने के बाद इट विल पास टू द फोकस। दूसरी रे आपकी कहां से पास कर जाएगी? दूसरी रे आपकी पास कर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों रेस को देखो तो आगे जाते जाते ये दोनों रेस जो है वो डाइवर्ज होती हुई जा रही हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व कर रहा होगा तो ऑब्जर्वर को क्या लग रहा होगा? ऑब्जर्वर को तो ऐसा ही दिख रहा होगा कि ये दो रेस जो है वो आगे जाके मीट होंगी, क्योंकि पीछे जाके तो मिल ही नहीं सकती। तो ये दोनों रेस कहाँ मिलेंगी? आगे जाके कहीं। तो हम इन्हें आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो आगे जाके ये कहीं हमारी यहाँ मिल गई, ठीक है। जहां ये मिलेगी वहां हमारा बन जाएगा फाइनल इमेज, जैसे कि हमारी फाइनल इमेज यहां बन चुकी है। अब इसने जो इसके लिए जो इमेज थी होती ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो इसने जो फाइनल इमेज बनाई होगी उसका नाम रख देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, इसे क्या बोलेंगे? यूओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये क्या है आपका? यूओ। और अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा? वीओ। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये इमेज किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये हो गया वीओ। और अगर ये बात करें जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा? यूई। ये क्या है हमारा? यूई। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस है, ठीक है। और ये जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। फाइनल इमेज कहां बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। तो इसमें हमने क्या दिखा दिया? इसमें हमने यूओ दिखा दिया, वीओ दिखा दिया, यूवी दिखा दिया, फाइनल इमेज हमने दिखा दी है। इसकी हाइट क्या है हमारी? h, तो इसकी हाइट हम दिखा रहे हैं h डैश, ठीक है। इसकी हाइट जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था शुरुआत में उसकी हाइट h है, तो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है उसकी हाइट को हम h डैश से दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी हाइट को, जो फाइनल इमेज बनी है उसकी हाइट को h डबल डैश से दिखा देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, और भी चीजें जो इसमें दिखाने के लिए, जैसे कि हमने ये सब दिखा दिया, अब यहाँ पर दिखाते हैं कुछ एंगल्स, ठीक है। वो एंगल पहले मैं आपको मैग्नीफाइंग पावर बताता हूँ, फिर वो एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है उसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो उसकी डेफिनेशन होती है, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज टू द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या मतलब है इसका? जब मतलब कि जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर होता है वो किसका रेशियो होता है? वो एंगल्स का रेशियो होता है। कौन से एंगल्स का रेशियो? वो एंगल का रेशियो जब इमेज ने आई के साथ बनाया है, इमेज ने आई के साथ जो एंगल बनाया है, जब इमेज का है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, उसका रेशियो किसके साथ? जो एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया है आई के साथ, जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। अभी आपको यहां पर दिख रहा है ये आई है, आई के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, दिख रहा है ये, इस एंगल को हम बोलते हैं बीटा। आई के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं बीटा, दिख रहा है ये एंगल बीटा। अब ये जो बीटा एंगल है इसे क्यों बोला गया बीटा? क्यों इसे बोला गया कि ये हमारा आई के साथ बन रहा है, जब फाइनल में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो दिख भी रहा है ये आई के साथ एंगल बन रहा है। जब हमारी फाइनल इमेज कहां है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पे है, तो ये तो हो गया हमारा एंगल मेड बाय एंगल फॉर्म्ड एट आई व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये तो वो हो गया। अब ऑब्जेक्ट वाले की बात करें तो ऑब्जेक्ट अभी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आपको दिख ही नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं दिख रहा है तो उसे दिखा सकते हैं हम कैसे? ऐसे। हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है डी है,
ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की हाइट h है। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे था तो उसने जो एंगल बनाया था आई के साथ वो एंगल होता है अल्फा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा तो उसने जो आई के साथ एंगल बनाया होगा दैट इज अल्फा एंगल, वो ये होता है। ठीक है, अब हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर निकल के आएगी, बीटा अपॉन अल्फा। It is defined as the ratio of the angle formed at I। किसके साथ एंगल बनाना है, I के साथ एंगल बनाना है, किसने बनाना है, by final image when it is at a distance of distinct vision। तो फाइनल इमेज का जो हमारा एंगल है वो बीटा है और उसका रेशियो किसके साथ निकालना था, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद I जब ऑब्जेक्ट भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो तो वो अल्फा एंगल है हमारा, लिख दिया अल्फा। तो m is equals to बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज अवर मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन आप इसे ही बोलते हैं। अब बात करें ये बीटा और अल्फा की, तो बीटा और अल्फा दोनों ही बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, इसी वजह से बीटा को tan बीटा भी लिखा जा सकता है, बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिखा जा सकता है। समझ में आई क्या ये बात, हमारे जो एंगल बीटा और एंगल अल्फा होता है वो छोटे एंगल होते हैं, इसी वजह से बीटा को tan बीटा, tan अल्फा को tan अल्फा ले सकते हैं। अब बात करते हैं tan बीटा की, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये ट्रायंगल देखो, तो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर बीटा की वैल्यू अगर tan बीटा की वैल्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h डैश और बेस क्या है इसका ue। ढंग से देखो, परपेंडिकुलर क्या है h डैश और बेस क्या है इसका ue, तो लिख देंगे h डैश अपॉन ue। क्लियर, अब आगे चलते हैं tan अल्फा। tan अल्फा अगर मैं निकालूं तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है h और बेस क्या दिख रहा है इसका d, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है h और बेस क्या दिख रहा है यहाँ पर d। बाकी से सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा h डैश अपॉन ue और जो नीचे वाला है उसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा d अपॉन h, h डैश अपॉन h इंटू d अपॉन ue। ये आ गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ चुका है हमारा। अब ये निकल गया है, अब इसमें हमें दो चीजें दिख रही है, h डैश अपॉन h और d अपॉन ue। अब बात करें h डैश अपॉन h जो है वो mo के बराबर है, h डैश अपॉन h जो है वो mo के बराबर है। अब आप बोलोगे कि h डैश अपॉन h हमारा mo के कैसे बराबर हुआ, और ये mo क्या है, mo is the magnification of objective lens। ऑब्जेक्टिव जो है उसकी मैग्निफिकेशन है ये, कैसे, ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्ट क्या था h, ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था h और इमेज का हाइट क्या था h डैश। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो दिख रहा है, और किसकी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज की हाइट है उसके नीचे ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका ही रेशियो आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव की तो मैग्निफिकेशन दिखा रखी है। ठीक है, बाकी इसका एक और फॉर्मूला होता है v अपॉन u, क्या होता है v अपॉन u मैग्निफिकेशन का, ऑब्जेक्टिव का चेक ले रहे हो तो vo और u ले लो, इसे बस समझ में आया क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैग्निफिकेशन आपको निकल गई। अब यहाँ पर आई पीस की भी मैग्निफिकेशन हमें दिख रही है जो कि किसके बराबर दिख रही है, d अपॉन ue। अब आप बोलोगे कि आई पीस की मैग्निफिकेशन कैसे दिख रही है d अपॉन ue। सबसे पहले तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये mo है और ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की है और ये मैग्निफिकेशन आईपीस की है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या बनेगी, mo इंटू me बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद ये me जो है उसे समझते हैं, me जो है हमारा d अपॉन ue है। अब ये d अपॉन ue को me कैसे बोला और बाकी d अपॉन ue की क्या वैल्यू निकल के आएगी वो भी देखेंगे। तो d क्या है हमारी इमेज डिस्टेंस, ue क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए, आईपीस के लिए। तो आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो आया है वो आईपीस के लिए तो आया ही है, तो आईपीस की तो मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी तो होता था v अपॉन u, तो आईपीस के लिए तो निकल के आ रहा है v अपॉन u, ये तो आईपीस की मैग्निफिकेशन होगी। अब ये d अपॉन u जो है ना, इसको हमें वैल्यू इसकी चाहिए कि ये किसके बराबर होगा, तो हम जाएंगे लेंस फॉर्मूले में। लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब हम ये जो लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं ये आईपीस के लिए लगा रहे हैं, तो आईपीस के लिए जो हमारी v इमेज बनी है
वो कहाँ बनी है हमारी आईपीस के लिए इमेज, डी पे, पर ये हमारा माइनस जी रहेगा, माइनस जी। ऑब्जेक्ट जो है हमारा आईपीस का वो क्या है, यूई पे, पर इस तरफ है तो माइनस यूई, और फोकल लेंथ आईपीस की एफई के बराबर होगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो ये सारी वैल्यूज पुट करी तो 1 अपॉन माइनस जी, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस यूई, 1 अपॉन एफ ई। कुछ नहीं करा है अभी, बस वैल्यूज पुट करी है। माइनस 1 अपॉन डी जो दिख रहा है उसे उधर ले जाएंगे, तो माइनस माइनस यूई, ये तो प्लस यूई हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। माइनस 1 अपॉन डी गया तो प्लस का 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई मिल गया। अब क्या करेंगे हम, डी से ना दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को बाय डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डी। डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा डी अपॉन यूई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ ई। सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो आपको डी अपॉन यूई की वैल्यू जो मिली है वो किसके बराबर मिली है, डी अपॉन यूई की वैल्यू मिलती है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई के बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डी अपॉन यूई की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर थी किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जब फाइनल इमेजेस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी तो उस टाइम पे वो निकल के आती थी एमओ इंटू एमई। तो यहाँ पर आपकी एमओ कितनी थी, वीओ अपॉन यूओ। एमई कितनी थी, एमई थी डी अपॉन यूई, पर वो निकल के क्या आती थी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। समझ में आया क्या? तो ये हमारी आ जाती है फाइनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर किसकी आ जाती है, मैग्नीफाइंग पावर हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कब, जब फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये तो होगी मैग्निफिकेशन। बाकी यहाँ पर एक और बात करते हैं, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई कितनी होगी वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वो कैसे निकालोगे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम लेंथ बोलते हैं माइक्रोस्कोप की। आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो किसके बराबर दिख रहा है, वीओ प्लस यूई। क्या है, वीओ प्लस यूई। पर यहाँ पर आप यूई जो वैल्यू होगी, यूई की जो मतलब यूई की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, तो यहाँ पर वैल्यू माइनस में मत ले लेना, क्योंकि ये क्या ले रहे हैं हम, लेंथ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर मॉड लगा देता हूँ कि वैल्यू माइनस में भी होगी तो उसे प्लस में ही लेना है। ठीक है, क्योंकि लेंथ में माइनस की वैल्यू लोगे तो आपका आंसर लेंथ जो है वो गलत आएगी। ठीक है, हमें बस इनकी क्या मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना है, साइंस नहीं देखना है। तो इसी वजह से यूई में मैंने मॉड लगा दिया। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये तो केस हो गया हमारा पहला केस, जब हमारी फाइनल इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब आते हैं दूसरे केस पे, जब फाइनल इमेज बने हमारी इंफिनिटी पे। When final image is at infinity, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे है तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये हमारा एफओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर, जो अभी बताया था, ए बी। अब इसने इमेज बनानी है तो इसमें वैसी सेम टू सेम, वैसी जैसे पीछे बना रहा था वैसी ये एक इमेज बनाएगा। तो हमारी कुछ यहाँ पर जाके इसकी इमेज बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्ट्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पर जाके इसकी कोई इमेज बन चुकी है। तो हमारी यहाँ पर जाके एक इमेज बन गई। किसकी इमेज बनी है, हमारी ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, ए बी की इमेज बनी है, ए डैश बी डैश। अब जहां ये ऑब्जेक्टिव की इमेज बनी है ना,
हमें फाइनल इमेज का चाहिए इन्फिनिटी पे। अब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे कब मिलेगी, जब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जो हो उसके फोकस पे हो जाए। आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट हो वो उसके फोकस पे आ जाए तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा ए डैश बी डैश। अगर यहीं पे हमारा आईपीस जो मैं यहां बनाने वाला हूं, पहले आईपीस बना देते हैं। ये हमारा आईपीस है। ठीक है, जो आईपीस ये है इसकी फोकल लेंथ जो है वो ऐसे रखी गई है कि फोकल लेंथ जो है वो यहाँ है और जहां पर इसकी फोकस मतलब फोकस हो वहीं पे इसने इमेज बनानी है। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट ऐसे करा जाएगा कि इसकी जो इमेज होगी वो आईपीस के फोकस पे बनेगी, तभी जाके आईपीस इसकी फाइनल इमेज कहां बना देगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इससे जो रेज जाएंगी, एक रे ये फोकस से पास कर जाएंगी, एक रे ये ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों रेस को अगर आप देखो तो ये दोनों रेस आपको कैसी दिख रही है, पैरेलल पैरेलल दिख रही है एक दूसरे के। यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर अगर इसे ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो ये तो पैरेलल रेस है। और तुम्हें पता ही होगा कि पैरेलल रेस कहाँ जाके मिलती है, एट इंफिनिटी। तो ये जो दो रेज है ये कहीं इंफिनिटी पे जाके मिल रही होगी, हम ये बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा आईपीस है। ये हमारा आईपीस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो गया एफओ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या होगा, यूओ। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का वीओ, यहां से लेकर यहां तक का हमारा वीओ हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो है हमारी, ये क्या हमारी फोकल लेंथ, ढंग से देखो, ये एफओ है हमारी, और ये जो एफओ सॉरी एफओ बोल दिया है, ये हमारी एफई है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस है। अब ये जो फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर एफई के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही होगा दैट इज इक्वल टू द एफई। ये क्लियर हो गया। इसने इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसकी इमेज को इसके आईपीस के फोकस पे रख दिया जाएगा कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे बन जाएगा इसके, और इसे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हमें दे देगा। समझ में आएगा, ये होता है हमारा जब हमारी फाइनल इमेज कहां बनती है, एट इंफिनिटी। अब बात करें लेंथ की भी बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन और फॉर्मूला बदला नहीं है, जो अभी पढ़ा था वही है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा सॉल्व किया था तो ये कितना निकल के आया था हमारा, वीओ अपॉन यूओ। ठीक है, फाइनल इसका जो फॉर्मूला बना था वो बना था एमओ इंटू एमई। ठीक है, और एमओ की वैल्यू आई थी वीओ अपॉन यूओ आपकी, और एमई की वैल्यू थी डी अपॉन यूई। क्या था, डी अपॉन यूई। अब यहां पर बात करें यूई जो है वो एफई के बराबर है। जब फाइनल इमेज आपकी कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, तो एफई और यूई बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है when final image is at infinity, तो बनता है d अपॉन v अपॉन u इंटू डी अपॉन एफ। ठीक है, v अपॉन u इंटू डी अपॉन एफ, ये होती है हमारी मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर होती है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब हमारी फाइनल इमेज का बनती है इंफिनिटी पे। समझ में आया क्या, ये तो होगी मैग्नीफाइंग पावर। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो इस केस में माइक्रोस्कोप की अगर मैं लेंथ निकालूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो क्या निकल के आएगी, साफ दिख रहा है आपको, वीओ प्लस एफई बोल दो या यूई बोल दो, कुछ भी बोल दो। वीओ प्लस यूई अगर आप बोल रहे हो तो यूई ऐसे मॉड में लगा देना, अगर एफई बोल रहे हो तो एफई जो है हमारी वो तो प्लस ही रहेगी, तो वैसे कर लेना। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस केस में ये आएगी, मैग्नीफाइंग पावर ये आएगी व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एडजस्टमेंट ऐसा करा जाता है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हो वो इसके फोकस पे मिल जाए, मतलब इसकी इमेज इसके फोकस पे बने, किसके, आईपीस के। समझ में आया, ये हो जाता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।